Good afternoon. Hope you are all fine, doing fine. Good. Today I'll be talking about personality. व्यक्तित्व क्या होता है. ऑफन आपने पढ़ा होगा वीडियोस में, यूट्यूब में और कई जगह, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप सेशन, ये वो. इट्स रॉन्ग. पर्सनालिटी कैन नॉट बी डेवलप्ड. कम वॉट में. आप किसी की क्या हाइट बड़ा कर देंगे, किसी को छोटा कर देंगे, लंबा कर देंगे, उसकी आईज ठीक कर देंगे. नथिंग. It's not personality development. It's basically if you want to help somebody to improve his personality, then you have to focus on his skill developments. The skills which he has got and which he should understand to develop his skills. अब इसमें आप you can guide someone, you can coach, you can mentor, or you can do anything. So that is it. Now, what happens is, let me tell you, it's very important to understand हम पर्सनालिटी को होती क्या है एक्चुअली में. व्हाट इज़ अ पर्सनालिटी. अक्सर मैंने देखा है लोगों को पर्सनालिटी के बारे में मालूम नहीं होता है. पर्सनालिटी इज़ फर्स्ट थिंग, द मोस्ट कोर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर एटीट्यूड. आपकी ज़िंदगी में खुद के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है. बाकी तो चीज़ों के बारे में अलग है कि हाउ इज़ योर गुड एटीट्यूड, योर फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कंपनी, कंट्री, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा, वो सब नहीं. खुद का प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है. इफ़ योर एटीट्यूड इज़ नॉट गुड, पॉजिटिव, और यू डू नॉट नो दैट वेदर यू हैव गॉट अ पॉजिटिव एटीट्यूड और नॉट, देन समथिंग इज गोइंग रॉन्ग. Now the next point which I always say is attitude gives birth to behaviors. आपका बर्ताव कैसा है. आप कैसे लोगों से बातचीत करते हैं. Behavior gives birth to communication skills. Everybody can communicate. ऐसा नहीं है हर आदमी बात कर सकता है. But the important thing is your effective communication skills, the right choice of the words. So this is very important in your personality. I call it ABC: attitude, behavior, and communication skills. Then comes is your values and visions. How value yourself, others, your job, your future, your country, your health, and what is the vision for you. So ये चीज़ें जो हैं अभी और आगे बताऊंगा. 3-4 मैंने बताई हैं अभी. जैसे नेक्स्ट इज, आई वुड से, इज इंटरपर्सनल स्किल्स. हाउ डू यू टॉक टू विद अदर्स. इज इट पोलाइट, एरोगेंस, ईगो, क्या होता है, कैसे आप दूसरों से बात करते हो. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. ज़रूरी नहीं है यू, आई डोंट से दैट यू हैव टू बी वेरी पोलाइट ऑलवेज. लीडर्स डोंट नीड टू बी पोलाइट. दे मस्ट हैव गॉट सम say I say strength and power and all. Then the next which I say is interpersonal skills. How do you, sorry, I've already said interpersonal skills. Now let me, the next point is presentation skills. How do you present your point of view, yourself before others. Very important. आप किस तरीके से लोगों से अपने आप को प्रेजेंट करते हो. Your language, your personality, your attire, your choice, your choice of words, your uniform dress, सब कुछ कैसा है. इज इट मेकिंग अ इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटी और नॉट. तो प्रेजेंटेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. देन आई ऑलवेज टेल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ आदमी के पास गोल्स होने चाहिए, लक्ष्य. अगर आपके पास कोई जीवन में लक्ष्य नहीं है कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, तो यू आर जस्ट एग्जिस्टिंग, यू आर नॉट लिविंग. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड लिविंग. एग्जिस्टिंग इज सम ठीक है, जिंदा हैं, चल रहे हैं. Living is I am very much excited, energetic, enthusiast and everything. That is called living. So लक्ष्य होने चाहिए. अगर आपके लक्ष्य नहीं है, then you are doing something drastically wrong. मतलब बहुत सिंपल चीज़ है यार कि तुम किसी हवाई जहाज, बस या ट्रेन में ऐसे बैठना चाहोगे जो तुम्हें पता नहीं हो कहाँ जा रही है. Not ना. So you should know where is your life going and what do you want to become and when, by when. अब गोल सेट कर लिए तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट. हाउ डू यू हैंडल टाइम. डोनाल्ड ट्रंप, नितिन याहू, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, anyone, take anyone, and yourself,
एंड इवन माई सेल्फ, सबकी घड़ियों में एक दिन में 24 ही घंटे होते हैं। कुछ लोग हमेशा टाइम पर रोते रहते हैं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और कुछ लोग इतने ही कम टाइम में 24 ही घंटे में इतने बड़े काम कर देते हैं कि आप सोच नहीं सकते। सो प्रिसाइजली इट्स नॉट दैट यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, you don't know how to manage time. That's most important. The next personality को आपको जो enhance कर सकता है, skills आ सकती हैं, वो है your health and spirit. How good is your health? Now, health does not means मैं health को बिल्कुल नहीं बोलता obesity, height, length, breadth, चौड़ा, weight lifting, muscles ही नहीं. I always say health is if you are happy, you have no major illness or disease, and you have got a very high spirit. तो भैया तुम खुश रहो बस। फिर नेक्स्ट स्किल्स जो आपकी पर्सनैलिटी को जाएंगे कि आप एक टीम प्लेयर हो या लड़ाकू हो। आप लोगों में, टीम प्लेयर में, लोगों में जल कर जाते हो, यार वगन्नो मैं रूठा हुआ, नाराज़, हिंदी भाषा में फूफा जी। सो यू हैव इन टीम प्लेयर स्किल्स और नॉट, और डेवलप की जा सकती हैं। हाउ टू बी अ गुड टीम प्लेयर। जब आप एक अच्छे टीम प्लेयर बन जाओगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बिकम अ वेरी गुड लीडर। सो आई ऑलवेज से लीडरशिप स्किल्स भी एक इम्पॉर्टेंट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। डोंट बी अ फॉलोअर ऑलवेज, ट्राई टू बी अ लीडर। डोंट बी अ मैनेजर ऑलवेज, ट्राई टू बी अ लीडर। सो दैट इज इट। एंड लीडर्स मस्ट हैव टू अनदर थिंग विच इज पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी, दैट इज इंटीग्रिटी एंड एथिक्स। इंटीग्रिटी और एथिक्स नहीं है तो आज नहीं तो कल आप एक्सपोज हो जाओगे, पकड़े जाओगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। Honesty was the best policy, and in future honesty will be the best policy. So there is no substitute for honesty. इंटीग्रिटी एथिक्स के बाद एक आता है, एक बहुत चीज़ें हम लोग यूज़ करना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन, यू विल डू वेरी गुड इन योर लाइफ, यू विल गो वेरी हाई। बट इफ़ यू आर an इमोशनल वीक पर्सन, then it's going to be a trouble for you. If you are very strong in emotional handling and emotional intelligence, then automatically you will have zero stress level. Stress बहुत important है लाइफ में। गुड स्ट्रेस, बैड स्ट्रेस। गुड स्ट्रेस होना चाहिए, बैड स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। Sachin says when I go and play against Bangladesh, I get a little bit stress, but that is, I would say, it's a good stress. So stress management, how do you handle stress and all? कैसे आप उसे करते हो? देर आर मैनी थिंग्स स्ट्रेस को हैंडल करने का। मेडिटेशन, मेडिकेशन, मोटिवेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक्सरसाइजेज, फिजिकल, मेंटल। अनदर एस्पेक्ट ऑफ अ गुड पर्सनैलिटी इज, आई वुड से, इज लिसनिंग स्किल्स। सुनना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन दैट पीपल आर टुडे रनिंग शॉर्ट ऑफ पेशेंस, सुनना ही नहीं चाहते हैं, दूसरे ने बोला नहीं बस। And an intelligent and impactful personality has got a fantastic listening skills. And listening is a fine art, and everybody is not a fine artist. So सुनना चाहिए, दूसरा क्या बोल रहा है आपको मालूम है, no problem. He is telling us nothing new, but give him patience listening so that he feels that I am being listened, I am being heard. Then called is motivational skills. You should be highly motivated. Don't depend on outside motivation. कि हमें कोई मोटिवेट करेगा तब हम मोटिवेट होंगे। बी अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। आउटसाइड में मोटिवेशन से क्या फ़ायदा? पैसा है तो हम काम करेंगे, अरे पैसा होना हो हम काम करेंगे, दैट्स ऑल सिंपल, आई एम मोटिवेटेड। सो एंड द लास्ट वन विच आई से, यू मस्ट बी हैविंग प्लान्स। इफ़ यू डोंट हैव प्लान्स फॉर योर सेल्फ, तो भैया तुम दूसरों के प्लान पे काम करोगे, तुम्हारा अपना प्लान तो कोई है नहीं जीवन का। तो जो एक्चुअली में जो नौकरी होती है ना, मैंने की, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं की, तब तक मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, यू आर फुलफिलिंग समबडी एल्सेस ड्रीम्स, नॉट योर ड्रीम। तो जब मुझे समझ में आया आज से 10-15 साल पहले, 18 साल पहले, देन आई शिफ्टेड दैट आई डू फ्रीलांसिंग वर्क। जब मैं जितना चाहूँ काम करूँ, जितना मैं चाहूँ करूँ, उसमें मनी इज़ नॉट द क्राइटेरिया।
सो दीज वे सर्टन पॉइंट्स विच मैं आपको बताना चाहता हूँ. योर पर्सनैलिटी इज गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट. Now, if somebody desires very consciously, I want to improve my personality, then what are the resources he has? So, precisely, he's got 6 resources. 6. The first is knowledge. उसको ज्ञान होना चाहिए, आना चाहिए कि मैं अपना व्यक्तित्व, अपनी पर्सनैलिटी कैसे इम्प्रूव करूँ, क्या क्या एरियाज़ में जो जो बताए गए हैं उनमें मैं कैसे इम्प्रूव करूँ. सेकेंड इज स्टडी मटेरियल. उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा हो, किताबें हों, बुक्स हों, वीडियोज़ हों, सेशंस हों, सेमिनार्स में हो, वर्कशॉप्स में जाए, काउंसलिंग ले, मोटिवेटेड रहे. तो मटेरियल नहीं होगा तो फिर ही विल नॉट बी अ गुड पर्सनैलिटी, क्योंकि वो अच्छा बनना चाहता है बट क्या चीज़ें हैं उसके पास को पता ही नहीं है. और अगर मटेरियल है तो यू मस्ट हैव टाइम ऑल्सो. खुद को बेहतर बनाने में टाइम लगाइए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको बहुत ऊपर और आगे ले जाएगी. एंड ऑब्वियसली फोर्थ थिंग इज़ मनी. पैसा नहीं है तो आप मुश्किल से, आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव नहीं होगी. सो यू विल बी जस्ट डूइंग से लेट्स से टाइम वेस्ट कर रहे हो. समझ में नहीं आ रहा क्या है. नॉलेज है, मटेरियल है, टाइम है, और पर पैसा नहीं है. तो पैसा इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. देन आई वुड से इज़ नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कम बैक इज़ एटीट्यूड. एटीट्यूड यार, एटीट्यूड एक ऐसी चीज़ है कि मैं घुसते ही कमरे में किसी को 2 मिनट में उसका एटीट्यूड जज कर लेता हूँ. आई डोंट टेक थर्ड मिनट. ये कुछ एक्वायर्ड स्किल्स हैं, भगवान की दी हैं, कुछ किताबों ने दी हैं. सो व्हाट हैपन्स इज एटीट्यूड इज़ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द लास्ट इज स्किल्स. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ आई टेल यू, इफ़ यू वांट टू मेक अ वेरी गुड इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटी, then certain things are there which I'll share with you. The first is accept responsibilities. Don't run away from responsibility. The second is always when you are thinking, think for win-win. मतलब आई विन यू लूज़ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, और ये वाला तो है ही नहीं कि यू विन एंड आई लूज़. ये तो हो ही नहीं सकता है. और थर्ड होता है यू ऑल्सो लूज़, आई ऑल्सो लूज़. दैट इज़ द मोस्ट वर्स्ट वन. And the best is win-win. You also win and I also win in situations, in circumstances, and handling people. Then most important thing is choose your words very carefully. Words are very important. How do you talk? How do you do? How do you do something? It's very important. Then never criticize or condemn anyone. Complain मत करो, उस काउंटर में मत जाओ. क्रिटिसिज्म मत करो. अपने अंदर तुम निगेटिविटी लाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी. And I like always smiling face and be kind. खुश रहो, मस्त रहो, टेंशन ना लो ज़्यादा. टेंशन आए भी तो बोलो ओके, इट्स फाइन, फेयर इनफ. आई रिमेंबर आई वाज सिटिंग विद माय वन ऑफ माय बॉस. अचानक चपरासी ने आगे कहा, सर आपकी कोई गाड़ी ले गया है. तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग पैनिक्ड, आई वाज सिटिंग विद हिम डिस्कसिंग समथिंग. ही सेड, अरे ले जाने दो यार, उसको मेरे से ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्या फ़र्क पड़ता है, ले जाने दो उसको. सो आई सेड, सर आपको कुछ वो हुआ नहीं? बोली, क्या यार, अब गाड़ी है, ले गया ले गया, अब पता नहीं ले गया कि क्या हुआ, चुराया है क्या है. एंड विद इन 7 minutes द पियोन कम्स एंड से, सर वो गलती से आपकी गाड़ी ले गए तो उनको अपनी गाड़ी ले जाए. सी, आई लर्न दैट डे दैट इन एनी पैनिक सिचुएशन डोंट गेट पैनिक. स्माइल, बी वेरी स्माइल एंड शो योर एंथुजियाज्म. हर चीज़ में अपना एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट और एनर्जी ज़रूर दिखाओ. ये पर्सनैलिटी में इनबिल्ट हो जाएगी जब तुम पॉजिटिव सोचोगे. एंड इफ़ यू कमिट अ मिस्टेक, एक्सेप्ट इट वेरी फास्ट. डोंट वेस्ट टाइम. बस ये वो नहीं, मैंने ये, तुमने ये नहीं. सॉरी, इट्स अ मिस्टेक. आई हैव लर्न माई लेसन्स एंड आई विल नॉट रिपीट इट दिस मिस्टेक. थैंक यू. डोंट गॉसिप. फालतू फंड में अपना बातें करके टाइम मत वेस्ट करो. टाइम वैसे ही बहुत कम है. हर वक्त गॉसिपिंग, ये वो, देवरानी जेठानी की तरह लगे हुए हो जाए. ठीक है, समटाइम्स यू जस्ट मस्ती मार रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, चाय की टपरी पे बैठे हैं, चाय पे बातें कर रहे हैं, राजनीति पे, फिल्म पे, शायरी पे. समटाइम्स इज नॉट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, हर वक्त नहीं. बी ग्रेटफुल टू पीपल बट डोंट एक्सपेक्ट ग्रैटिट्यूड. तुम अच्छे रहो पर उनसे अच्छे बनने की उम्मीद मत करो. वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे.
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फॉरगिव एंड फॉरगेट. फॉरगिव एंड फॉरगेट, यू विल नेवर रिग्रेट. ये बहुत बड़ा मंत्र है एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने में. डेवलप सेंस ऑफ ह्यूमर. ह्यूमर एक ऐसी चीज़ है जो मैं क्या कैसे आपको बताऊं. हाँ, कल मैं मैच हार गई इंडिया लॉर्ड्स में. सो आई वॉज वॉचिंग एंड व्हेन शुभमन गिल केम फॉर द इंटरव्यू, आई सॉ हिज स्माइल. वो हर चीज़ में हल्की सी स्माइल दे रहा था. मतलब मुझे वो इतना अच्छा लगा कि उसका वो जो कमेंटेटर था उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था कि जो मैं पूछ रहा हूँ ये इतना बहुत ज़्यादा नहीं हंस रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे तनाव नहीं था, स्माइल थी. तो ह्यूमर बहुत इम्पोर्टेंट है. दूसरे का बिहेवियर को पॉजिटिवली लो, हर वक्त निगेटिव नहीं लो. आपने घूर के देखा, आपने गाली दे दी, आपने ट्राई टू अंडरस्टैंड. गाली आपसे कोई चिपक नहीं गई है. गाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो च्युइंगम जो आपको चिपका दिया और आपके बालों में या कहीं चिपक गया. इस पर ऑफ द मोमेंट में निकल जाता है गाली. डोंट टेक द इंटेंशन वेरी सीरियसली. डोंट टेक व्हाट इम्प्रेशन ही हैज़ गिवन यू. टेक द इंटेंशन. अगर इंटेंशन गलत है, रेप्रीमांड है. और इंटेंशन गलत नहीं है, इम्प्रेशन गलत दे दी, फॉरगिव. बी अंडरस्टैंडिंग एंड केयरफुल. लोगों को समझो बेसिकली कि ज़िंदगी है क्या. सो एंड आई वुड से कि प्रैक्टिस कर्टसी ऑन डेली बेसिस. थैंक यू, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हो. खूब वर्ड्स यूज़ किया करो. थैंक यू जितना यूज़ करोगे तुम, थैंक यू दूसरे को नहीं बोल रहे हो, अपनी एनर्जी में एक अपनी गॉड को ग्रेटफुलनेस की तरह से भेज रहे हो कि वो भी उसी का बनाया हुआ बनता है जिसके आप हो. सो दीज आर द सडन थिंग्स विच आई वांट टू टेल यू ऑफ आवर पर्सनैलिटी. ज़्यादा लम्बा नहीं करेंगे. बहुत देर की वर्कशॉप्स होती हैं, घंटे घंटे, 2-2, 3-3 घंटे की. आई जस्ट मेक 15-20 मिनट्स, क्योंकि इससे ज़्यादा लोग फिर पक जाते हैं. कहते हैं ये प्रवचन हो गया है, शुरू हो गया इनका. सो दैट इज़ इट. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.